बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी ऑनलाइन जोग्राफ़ी क्लास थर्ड ईयर। कल मैंने आपको मॉनसून विंड्स यानी सीजनल विंड्स करवाई थी। तो थर्ड टाइप ऑफ द विंड है लोकल विंड्स। ठीक है, ये जैसा कि आपको देखा नज़र आ रहा होगा, लोकल विंड्स मुकामी या इलाकाई हवाएं। अच्छा, अब ये हवाएं क्या होती हैं और इनकी कितनी टाइप्स हैं, ये अब हम डिटेल से पढ़ते हैं। आपको जैसा कि पता है कि हवाएं हमेशा जो हैं वो हाई प्रेशर बेल्ट से या हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया की तरफ चलती हैं। तो लोकली किसी ख़ास मुकाम पर किसी इलाके की ख़ास फिज़ोग्राफ़ी की वजह से, उसके तबई नकूश की वजह से उस इलाके के इस तरह के हालात पैदा होते हैं कि वहाँ पर टेम्परेचर डिफरेंस जो है मुख्तलिफ़ जगहों पर आ जाता है। तो टेम्परेचर डिफरेंस आने की वजह से साथ ही प्रेशर डिफरेंस भी आएगा। तो एक लो प्रेशर एरिया बन जाएगा और एक हाई प्रेशर एरिया बन जाएगा। तो मुकामी तौर पर हवाएं जो हैं हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया की तरफ मूव करेंगी, जिनको जो है हम मुकामी हवाएं या इलाकाई हवाएं या लोकल विंड्स जो हैं वो कहेंगे। आपकी बुक में इसकी 4 टाइप्स दी हुई हैं: लैंड एंड सी ब्रीज, नसीम बरी और नसीम बहरी। इसके बाद ये है वैली एंड माउंटेन ब्रीज, नसीम वादी और कोही। अब वन बाय वन मैं डिस्कस करती हूँ कि नसीम बरी और नसीम बहरी को समझने के लिए आप इस डायग्राम को फॉलो करें। ये एक ऐसा इलाका दिखाया गया है जहाँ पर लैंड एरिया और वाटर एरिया एक दूसरे के साथ हैं, एडजेसेंट है। जैसे हाफिज़ाबाद में समझे कि नहरें हैं, नहरों के पास गांव है, तो गांव जो है वो लैंड एरिया हो गया और नहर वाला हिस्सा जो है वो वाटर एरिया हो गया। तो दिन में जब सूरज निकलेगा तो यहाँ पर वाटर एरिया पे भी जो है वो सूरज की रोशनी पड़ेगी और लैंड एरिया पर भी जो है वो पड़ेगी। और मैंने आपको बताया था कि जल्दी जो लैंड एरिया होता है या ज़मीन जो होती है उसमें कुदरती तौर पर यह क्वालिटी होती है कि वो जल्दी गर्म हो जाती है और जल्दी ठंडी हो जाती है, जबकि पानी देर से गर्म होता है और देर से ठंडा होता है। तो ज़मीन जल्दी गर्म हो जाएगी, यानी यहाँ पर हाई प्रेशर बन जाएगा और लो प्रेशर एरिया बन जाएगा। जबकि पानी अभी ठंडा है, वहाँ पर टेम्परेचर लो होगा और प्रेशर जो है वहाँ पर हाई होगा। तो इस हाई प्रेशर से हवाएं चलेंगी टूवर्ड्स लो प्रेशर एरिया। ये देखें, ये एरो का निशान शो कर रहा है कि हाई प्रेशर एरिया से हवाएं लो प्रेशर एरिया की तरफ आ रही हैं। इन हवाओं को हम नसीम बहरी कहेंगे। ये दिन के वक्त चलेंगी। और रात को क्या होगा कि जब सूरज ग़रूब हो गया तो क्या होगा कि ज़मीन ने जल्दी ठंडे हो जाना है, जबकि पानी ने अभी जल्दी ठंडे नहीं होना। तो ज़मीन के ऊपर लो प्रेशर और लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर बन जाएगा, जबकि पानी के ऊपर जो है वो अभी हाई टेम्परेचर है, इसलिए लो प्रेशर बनेगा। तो इस हाई प्रेशर से हवाएं, ये एरो का निशान शो हो रहा है, इस हाई प्रेशर से हवाएं चलेंगी टूवर्ड्स लो प्रेशर एरिया, जिसको हम नसीम बरी जो है वो कहेंगे। अब आ जाए इधर नसीम कोही और नसीम वादी और कोही की तरफ। अब ये माउंटेनस एरियाज़ में होता है कि माउंटेन्स की जो पीक्स होती हैं, जब दिन के वक्त सूरज निकलता है तो जो माउंटेन्स की पीक्स हैं उन्होंने सूरज की रोशनी को पहले या सूरज की हरारत को पहले जज़ब करना है, और वादी में आते आते सूरज को थोड़ा टाइम लगता है। जैसे आपके घर की जो सबसे ऊपर वाली छत है उस पे सूरज पहले हरारत पहुंचाता है और सेहन तक आते आते धूप को और हरारत को टाइम लगता है। बिल्कुल इसी तरह से पहाड़ों की चोटियों पर जो है वो सूरज जो है वो जल्दी चमकता है और हरारत पहुंचाता है, जबकि नीचे वादी में आते आते उसको टाइम लगता है। तो दिन में पहाड़ों की चोटियों के ऊपर हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर होगा, और वादियों में लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर होगा। तो वादियों से हवाएं चलेंगी टूवर्ड्स माउंटेन पीक्स, जिनको हम जो हैं वो नसीम वादी कहेंगे।
अब रात को जब सूरज ने ग़रूब होना है तो पीक्स जो हैं उन्होंने जल्दी ठंडे हो जाना है, वैली ने अभी जल्दी ठंडे नहीं होना। तो जो पीक्स हैं उसके ऊपर लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर, और वैली में जो है हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर है। तो माउंटेन की पीक से हवाएं चलेंगी वैली की तरफ। इनको हम जो है वो जो माउंटेन से चलेंगी नीचे की तरफ वैली की तरफ, तो इनको हम माउंटेन ब्रीज़ या नसीमे कोही कहेंगे। तो ये लोकल विंड्स थी, चारों तरह की लैंड एंड सी ब्रीज़ और वैली और माउंटेन ब्रीज़। हर तरह की जो विंड्स हैं इनको समझने के लिए थर्ड ईयर आपने अपने जहन में ये रखना है कि एक हाई प्रेशर एरिया होगा और एक लो प्रेशर एरिया होगा तो ही हवा जो है वो चलेगी। और हाई प्रेशर और लो प्रेशर होने के लिए टेम्परेचर डिफरेंस होना ज़रूरी है किसी भी इलाके में लोकली विंड्स चलने के लिए। इवन के प्रेशर बेल्ट्स में भी आप देख लें, जो परमानेंट विंड्स या प्लानिटरी विंड्स हैं वो भी तब ही चलती हैं जब एक हाई प्रेशर एरिया बनता है बेल्ट में और एक लो प्रेशर एरिया बनता है, और वो फिर यानी इन दोनों चीज़ों का डायरेक्ट ताल्लुक़ बनता है टेम्परेचर के साथ, कि टेम्परेचर हाई तो प्रेशर लो और टेम्परेचर लो तो प्रेशर हाई। और दूसरा हमने जहन में ये बात रखनी है कि हवाएं हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जो हैं वो चलेंगी। फिर इन सारी चीज़ों को समझने में आपको बड़ी आसानी होगी। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो आपकी बुक में दिया हुआ है वो है मिसलिनियस लोकल विंड्स, मुतफरक मुकामी हवाएं। ये वो मुकामी हवाएं हैं जो कि किसी ख़ास इलाके में ख़ास एक यानी स्पेसिफ़िक एरिया में ही चलती हैं, और इनके मुख्तलिफ़ नाम दे दिए गए हैं इनको। ये एग्ज़ाम में कभी क्वेश्चन इस तरह से नहीं आता, लेकिन जनरल नॉलेज के लिए और जो वाइवा के पॉइंट ऑफ व्यू से है, एग्ज़ामिनर कभी पूछ लेते हैं कि जो मिस्ट्रॉल या बूरा हैं ये हवाएं कहाँ चलती हैं या इस तरह से। तो ये पहली इसमें आपकी हेडिंग है मिस्ट्रॉल और बूरा। ये हवाएं जो हैं ये दोनों जो हैं यूगोस्लाविया के करीब जो हैं वो ये हवाएं चलती हैं, और फ्रांस के जनूबी इलाकों में और यूगोस्लाविया के इलाकों में ये चलती हैं। तो फ्रांस के जनूबी इलाकों में दरियाए रोन की वादी में इन हवाओं को मिस्ट्रॉल कहते हैं, जबकि यूगोस्लाविया में इन हवाओं को बूरा हवाएं जो हैं वो कहते हैं। इसके बाद है फॉन विंड्स। तो जो फॉन विंड्स हैं ये हवाएं कोहे एलिप्स में स्विट्ज़रलैंड और इसके मुल्हिका इलाकों में चलती हैं, और ये हवाएं बुलंदी से नीचे की तरफ उतरती हैं तो इनका दर्जा हरारत बढ़ जाता है, जिससे वादी में बढ़ी हुई बर्फ़ भी इससे पिघल जाती है। तो इन हवाओं को इसलिए स्नो ईटर्स, बर्फ़खोर हवाएं भी कहते हैं। इसी तरह से जो हैं इसी से मुशाबे एक हवाएं जो हैं वो शुमाली अमेरिका में कोस्ताने रॉकीज़ के जामनी और मशरक़ी इलाकों में चलती हैं, जो इन पहाड़ों पर मौजूद बर्फ़ को पिघलाती हैं और यूएसए के वसी मैदानों में गंदम की फसल के लिए बड़ी अहम साबित होती हैं। शुमाली अमेरिका में इन हवाओं को चनोक हवा जो है वो कहते हैं। ये भी गर्म हवाएं होती हैं और उस इलाके की बर्फ़ को पिघलाती हैं। इसके बाद है बर्ग और जोंडास। ये हवाएं जो हैं ये फ़ान और चनोक हवाओं से मुशाबे होती हैं, और ये जनूबी अफ्रीका में जो है वो चलती हैं। और इसके अलावा जो है इसी से मुशाबे हवाएं जो हैं वो जनूबी अमेरिका के कोस्तान एंडीज़ पहाड़ जो हैं जिनको हम कहते हैं उसमें खसूसन अर्जेंटीना के इलाकों में चलती हैं, और यहाँ पर इनको जो है वो जोंडास के नाम से पुकारते हैं। ये हवाएं अपने रास्ते में पड़ी बर्फ़ को पिघलाती हैं, इसलिए इनको हम स्नो ईटर्स भी कहते हैं। इसके बाद है जी नॉर्दर एंड पोना। ये हवाएं जो हैं कोहे राकीस और कोहे एंडीज़ के इलाकों में चलती हैं। शुमाली अमेरिका की तरफ से आने के बायस इन हवाओं का दर्जा हरारत नुक्ता अंजुमा से भी काफ़ी कम होता है, इसलिए अक्सर सर्दी की शिद्दत में इजाफे का बायस बनती हैं। बाज़ औक़ात ये हवाएं अपने साथ बर्फ़ व बारा का तूफ़ान भी लाती हैं, जिससे काफ़ी जानी व माली नुकसान होता है। इसके बाद है पेम्पीरो। ये सख्त सर्द हवाएं जो हैं वो जनूबी अमेरिका के पंपास के मैदानों के मगरबी हिस्सों में जो हैं वो चलती हैं, और ये बहुत ज़्यादा धुंध और कोहर के बायस पैदा करने का सबब जो हैं वो बनती हैं। सिराको। ये हवाएं जो हैं वो सहराए आज़म बहीरा रूम की तरफ से चलती हैं, और ये काफ़ी गर्म और गर्द आलूद होती हैं, इसलिए इनको बाज़ औक़ात सुर्ख मट्टी
और रेत की बारिश यानी रेन ऑफ रेड डस्ट एंड सैंड भी कहते हैं, जो बहीरा रूम के साहिली इलाकों पर मौसम गर्मा में काफ़ी असर डालती हैं। बाद स्मोम, ये हवा जो है वो जुनूब मगरबी एशिया के बंजर और सहराई इलाकों और अरब और वस्ती एशिया के जनूबी इलाकों में चलती हैं। इनके चलने से काफ़ी गर्द गुबार उठता है और गर्मी की शिद्दत में भी इजाफा होता है। हरमतान, ये हवाएं सहराए आज़म से अफ्रीका के मगरबी इलाकों में खासकर नाइजीरिया और गिनी की तरफ चलती हैं। ये भी बारीक ज़रात से लदी हुई गर्म और खुश्क हवाएं हैं जो फ़ज़ा में काफ़ी बुलंदी तक खाकी ज़रात पहुंचा देती हैं, जिनसे देखने की सलाहियत बहुत कम हो जाती है और साथ ही ये गर्मी में भी बहुत ज़्यादा इजाफे का बाइस बनती हैं। ये सारी जो हैं ये आपको मैंने जो है वो करवाई हैं लोकल विंड्स। इसके अलावा और भी कुछ लोकल विंड्स हैं जो कि चलती हैं, जैसे कि कनाडा में ब्लिज़र्ड है, साइबेरिया में बुरान है। तो ये लोकल विंड्स जो हैं ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं है, इस सिर्फ आपके जनरल नॉलेज के लिए मैंने आपको जो है वो बताई हैं, तो इनको भी आप एक दफ़ा देख लीजिएगा। ये विंड वाला टॉपिक जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये जो आज हमने पूरा कवर कर लिया है। ये विंड्स में से प्लानिटरी विंड्स जो हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो ये मैंने पीछे आपको ईस्टर्लीज़, वेस्टर्लीज़ और पोलर विंड्स जो हैं वो करवाई थी। एक बच्ची ने कमेंट बॉक्स में कहा हुआ था कि मैंने सिर्फ जो है वो ईस्टर्लीज़ करवाई हैं, जबकि वेस्टर्लीज़ और पोलर विंड्स जो हैं वो नहीं करवाई। तो बच्चे मैंने वो भी करवाई थी, लेकिन आप तक ना वो एक वीडियो पहुंची है, दूसरी नहीं पहुंची। तो ये मैं दोबारा से आपको किसी दिन वेस्टर्लीज़ और पोलर विंड्स जो हैं वो कवर करवा दूँगी, ये इतनी मुश्किल नहीं है। चले मैं अभी आपको कवर करवा देती हूँ। वेस्टर्लीज़ में क्या है कि ये हवाएं जो हैं वो सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट से जो है वो सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट की तरफ चलती हैं और इनको हम मुनकलिब तजारती हवाएं या एंटी ट्रेड विंड्स भी कहते हैं, क्योंकि इनकी डायरेक्शन जो है वो ट्रेड विंड से उल्ट होती है। ट्रेड विंड्स जो हैं वो मशरिक़ से मगरिब की तरफ चलती हैं, तो ये मगरिब से मशरिक़ की तरफ जो हैं वो चलती हैं। अगर हम डिग्रीज़ में इसका डिक्लाइनेशन देखें तो ये 10 दर्जे और शुमाली निस्फ़ कुरे में और 5 दर्जे जो हैं वो शुमाली निस्फ़ कुरे में जो है वो सूरज की जो थोड़ी सी डिक्लाइनेशन ऑफ द सन की वजह से जो प्रेशर बेल्ट्स में, ये मैंने आपको क्लास में भी थोड़ा सा बताया था कि जब सूरज 23.5 डिग्री नॉर्थ पर होता है तो उस वक्त भी प्रेशर बेल्ट्स 5 डिग्री से 10 डिग्री तक सिरक जाती हैं, और इसी तरह से जब सूरज जो है वो 23.5 डिग्री साउथ पर होता है तो नीचे की तरफ प्रेशर बेल्ट्स जो है वो सिरक जाती हैं। तो इन प्रेशर बेल्ट्स के सिरकने की वजह से थोड़ा सा इन हवाओं की डायरेक्शन में भी फ़र्क आ जाता है। तो जिन लैटीट्यूड्स के दरमियान ये बहुत तेज़ रफ्तारी से चलती हैं वो 40 और 50 जो हैं वो अर्ज़बल्द हैं, और यहाँ पर इनको ब्रेव वेस्टर्लीज़ कहते हैं क्योंकि यहाँ पर ये बहुत तेज़ रफ्तारी से चलती हैं। यहाँ इनको रोरिंग 40s और स्क्रैचिंग 60s का नाम भी दिया जाता है। और ये हवाएं जो हैं क्योंकि मगरिब से मशरिक़ की तरफ चलती हैं, इसलिए जो है ये जो हैं वो मगरबी साहिलों पर इनसे ज़्यादा बारिश होती हैं, और मशरिक़ की तरफ आते आते जो है वो खुश्क साली जो है वो इनसे शुरू हो जाती हैं। ईस्टर्लीज़ की निस्बत वेस्टर्लीज़ जो हैं वो ज़्यादा बारिश बरसाती हैं। इसके अलावा जिन लैटीट्यूड्स के दरमियान में ये चलती हैं वहाँ पर साइक्लोन्स और एंटी साइक्लोन्स भी बहुत आते हैं। इन साइक्लोन और एंटी साइक्लोन्स के बारे में आपको मैं डिटेल से जो है वो बता दूँगी। नेक्स्ट टॉपिक हमारा यही है इंशाल्लाह। इसके बाद पोलर विंड्स आ जाती हैं, इनको हम पोलर ईस्टर्लीज़ भी कहते हैं क्योंकि इनकी डायरेक्शन बिल्कुल ऐसी ही है जैसे जो है वो आपकी मशरक़ी हवाओं की है, और ये जो हैं आपके सब पोलर हाई प्रेशर बेल्ट से सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट की तरफ चलती हैं, और ये बहुत ठंडे इलाकों से कदरे कम ठंडे इलाके की तरफ आती हैं, और ये अपने साथ बहुत सर्दी और सर्द हालात लेकर आती हैं। इनसे बारिश भी बर्फ़बारी की सूरत में जो है वो होती है, और ये हमारे जनूबी निस्फ़ कुरे में बहुत शदीद चलती हैं। इसकी वजह ये है कि जनूबी निस्फ़ कुरे में पानी की मिक़दार जो है उसकी ज़्यादा है, और बरएअज़म अंटार्कटिका की सतह पर बर्फ़ानी चादर का भी मौजूद होना है, जबकि शुमाली निस्फ़ कुरे में ये हवाएं मुख्तलिफ़ मौसमों में मुख्तलिफ़ असरात की हामिल होती हैं। मसलन मौसम सरमा में इनसे खूब सालाबारी होती है,
और इनके असरात बहुत दूर दूर तक में महसूस किए जाते हैं। और लेकिन मौसम गर्मा में इनकी शिद्दत इस कदर ज़्यादा नहीं होती। जब इन कुतबी हवाओं के धारे यानी करंट्स जो हैं वो कुतबी इत्साली इलाकों में यानी पोलर फ्रंटल जोन में मगरबी हवाओं से टकराते हैं तो गर्दबाद और मुनकलिब गर्दबाद पैदा होते हैं। यही बात है जो हमने ऊपर पढ़ी थी कि मगरबी हवाओं के हल्के में साइक्लोन्स और एंटी साइक्लोन्स जो है वो बहुत आते हैं। तो उसकी वजह यही है कि यहाँ पर सर्द और गर्म हवाएं आपस में टकराती हैं जिससे साइक्लोन्स बनते हैं। आगे हम साइक्लोन्स के टाइप्स पढ़ेंगे, ट्रॉपिकल साइक्लोन और टेम्परेट साइक्लोन। तो उसमें आप डिटेल से इस चीज़ को पढ़ोगे कि किस तरह से ठंडी और गर्म हवा के आपस में मिलने से साइक्लोन्स जो हैं वो बनते हैं। तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको ये जो एक बच्चे ने कहा था कि वेस्टर्लीज और पोलर विंड्स नहीं हुई, तो ये भी करवा दी और आज विंड का पूरा टॉपिक ख़त्म हो गया। आपको अगर क्वेश्चन ये एग्ज़ाम में आता है तो आप सबसे पहले विंड की डेफिनेशन लिखोगे या लेयर ऑफ एयर मूविंग पैरेलल ओवर द सरफेस ऑफ द अर्थ इज़ कॉल्ड द विंड। फिर विंड की तीनों टाइप बताएं कि प्लानिटरी विंड्स होती हैं, लोकल विंड्स होती हैं और सीजनल विंड्स होती हैं। फिर जिस विंड के बारे में ये तीनों विंड्स इकट्ठी पेपर में नहीं आती, इनमें से एक चीज़ आएगी, या तो आपसे प्लानिटरी विंड्स पूछी जाएंगी या लोकल विंड्स पूछी जाएंगी या आपसे जो हैं वो सीजनल विंड्स पूछी जाएंगी। तो फिर जिस विंड के बारे में पूछा गया हो, जैसे अगर आपसे प्लानिटरी विंड्स का पूछा है तो आप प्लानिटरी विंड्स की डेफिनेशन लिखें, वो डायग्राम ड्रॉ करें ये जो शुरू में है, और फिर इसमें जो है वो प्रेशर बेल्ट शो करें, हवाएं शो करें, और वन बाय वन जो है ईस्टर्लीज, वेस्टर्लीज और पोलर विंड्स को जो है वो फिर डिटेल से लिखना शुरू कर दें। कल इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक जो है वो मैं आपको शुरू करवाऊँगी। आज आपका विंड्स का पूरा टॉपिक ख़त्म हो गया। इसमें कोई प्रॉब्लम है तो मुझसे कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।